मिस्टर, तुम बड़ा अजीम इंसान है। तेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कॉन्फ्रेंस कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में कोई फिरका वाराना मसला भी मौजूद है। तो उन्होंने मुसलमानों की कोई बात नहीं मानी। वो तो इस जिद पर अड़े रहे कि पहले स्वराज को तस्लीम किया जाए, और वो भी उस मफहूम में जो उनके जहन में है। जिन्ना साहब ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। जिन्ना साहब ने कहा, अगर ये शर्त हिंदू मंदूबीन पर नहीं लागू की जा रही तो मुसलमानों पर क्यों लगाई जा रही है? गांधी जी ने किसी एक के न सुनी। आखिर गांधी जी चाहते क्या है? गांधी जी का मतलब सिर्फ इतना है कि मुसलमान पहले अपनी जुदागाना कौमियत और फिर सियासी हैसियत से दस्तबरदार हो जाए। ये उनकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त उन्होंने पसमानदा तबकों और अछूतों पर लगाई है, और इस बात पर इसरार किया है कि मुसलमान कॉन्फ्रेंस में उनका मसला नहीं उठाएंगे। कमाल है, मगर गांधी जी तो खुद अछूतों के हकूक की बात करते रहे। हाँ जी हाँ, वो उनके हकूक की बातें भी करते हैं, उनकी बस्तियों में जाकर रहते भी हैं, लेकिन बंद कमरों में उनकी बातें महदूद होती, क्योंकि वहां पे वो महात्मा नहीं होते, वहां पे वो सियासतदान होते हैं। अजीब बात है, मगर मुसलमानों ने उनसे अपना कोई मुतालबा मनवाने पर जोर नहीं दिया। मुसलमानों ने जोर दिया तो गांधी जी ने अपना पुराना खेल खेला। कहने लगे, जहां तक मुसलमानों के मुतालबात का ताल्लुक है तो मैं जाती तौर पे तो उन पे गौर कर सकता हूँ, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं देता कि कांग्रेस भी उनको मान लेगी, क्योंकि मैं तो कांग्रेस में दवानी के मेंबर भी नहीं। इस पे अल्लामा इकबाल ने उन्हें मशवरा दिया कि आप तार दे के मंजूरी हासिल कर लें, लेकिन गांधी जी ने कोई न सुनी, और गांधी जी ने साफ कह दिया कि इस मामले में कांग्रेस मुझे इख्तियारात कभी नहीं देगी। कमाल। खैर, मैं जरा अखबार के दफ्तर होके आता हूँ। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम फिक्र मत करना, ठीक है? हाँ? आओ कामरान मियाँ, बैठो, बहुत दिन बाद आए। ये आने का इरादा तो बहुत किया, लेकिन कुछ मसरूफियत की बिना पे नहीं आया। तुमने हमारा आज का इदारिया देखा? मैंने इदारिया देखा, बहुत खूबसूरत इदारिया था, और जिस तरह कम्युनल अवार्ड के बारे में आपने तफसील से दोनों पहलुओं पे लिखा है, इसका तो जवाब ही। जी हाँ, मैंने कोशिश की इसके मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं को उजागर कर दूं। इस अवार्ड में मुसलमानों का ये बुनियादी मुतालबा तो तस्लीम कर लिया गया कि उन्हें जुदागाना इंतखाबात का हक तो दिया जाएगा, लेकिन क्या ख्याल आपका, उनके साथ कुछ जाती नहीं हुई? जी हाँ, मैंने सूबाई असेंबली में मुसलमानों के तनासुब पर भी एतराज किया, और पंजाब और सिंध के बड़े सूबों में उनकी नुमाइंदगी में जो तखफीफ की गई है उस पर तनकीद की। देखिए ना, बंगाल में मुसलमानों की आबादी 55% है, लेकिन उन्हें सिर्फ 47.56% नुमाइंदगी दी गई है। इसी तरह पंजाब में मुसलमानों की आबादी 57% है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी के लिए उन्हें सिर्फ 49% नशिस्तें दी गई हैं। आपने सूबे सरहद और सिंध का भी जिक्र किया? जी हाँ, इन दोनों अक्सरियती सूबों में भी मुसलमानों के बजाय गैर मुस्लिम अक़लियतों को ज्यादा तवाज़ुन दिया गया। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, देखिए, मसलन सिंध की गैर मुस्लिम आबादी 20% है, लेकिन उसे 43% नुमाइंदगी दी गई है, और सरहद में भी गैर मुस्लिम आबादी को ज्यादा नुमाइंदगी मिली है। बहरहाल इदारिया मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मियाँ, अगर हो सके तो इस सिलसिले में एडिटर के नाम खतूत में एक मरासला लिख दो, इससे जरा अच्छा असर पड़ता है। जी हाँ, जरूर। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। अरे बैठो भाई, चाय वगैरह पी के जाना। नहीं, फिर से कभी। अच्छा, ये कुछ कागजात हैं अब्बू के, मैं अब्दुल हक को देना चाहता हूँ, अगर वो आए तो उसे दे देना, ठीक है? शफकत, भाईजान, भाईजान, ठीक तो है ना मुन्नी? खुदा का शुक्र है, आप भी ठीक है ना? हाँ हाँ, आओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। मैं मुराद से चक इंतकाल की खबर पढ़कर फौरन आना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि देर हो गई। तुम्हें कैसे मालूम है? ओ, बंबई में एक रोज
अखबार पढ़ रहा था कि अचानक खबर पर नजर पड़ी मुराद चचा का इंतकाल हो गया। मुराद चचा और उसके बाद खाला जान बीमार तो नहीं थे ना? नहीं। तो क्या हुआ था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का सदमा बर्दाश्त न कर पाए, खुद भी जान सकते। इसी कमरे में उन्होंने दम तोड़ा था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। कामरान, मेरा ख्याल है तुम लोग अब सियासत छोड़ दो। सियासत बहुत हो चुकी। सियासत ने तुम्हें सिवाय दुख के और दिया क्या है? हाँ शफकत, लेकिन जिंदगी किसी मकसद के बगैर बसर भी तो नहीं होती। अच्छा, कपड़े तब्दील कर लो, उसके बाद बातें होंगी। हाँ हाँ। पापा, आपने आज का अखबार पढ़ा? लाहौर में तो काफी हंगामा हो रहा है। हाँ, वो तो होना ही था, मगर अफसोस इसका है कि ज्यादती हमारी तरफ से हो रही है। मस्जिद शहीदगंज मुसलमानों की है, उसे मुसलमानों को वापस कर देना चाहिए। आपका भी यही ख्याल है पापा? क्यों? तुम्हें ताज्जुब क्यों हुआ? पापा आखिर कुछ भी हो, हम लोग सिख तो है ना? मोनी, हमारे सिख होने के माने ये नहीं है कि हम इंसाफ की बात ना करें, जबकि हमारे गुरु की तालीम तो ये है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आओ पृथ्वी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तुम किसी जलसे में गए थे? हाँ, मुसलमान मस्जिद शहीदगंज पे हंगामा कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि मस्जिद उनके हवाले की जाए। सिख इसके लिए तैयार नहीं। मगर क्यों? मस्जिद तो मुसलमानों की है। हम इसे तस्लीम नहीं करते। वो हमारे कब्जे में 100 साल से है। पृथ्वी, अगर मुसलमान किसी गुरुद्वारे पर कब्जा कर लें तो क्या गुरुद्वारा उनका हो जाएगा? मैं ये नहीं जानता। जलसे में फैसला हुआ है कि मस्जिद मुसलमानों के हवाले नहीं की जाएगी, और अगर इस सिलसिले में मुसलमान सिखों के खिलाफ कोई हंगामा करना चाहेंगे तो 100 गुरुदी हिंदुस्तान का एक एक सिख इसकी मुखालफत करेगा। ये फैसला दुरुस्त नहीं है पृथ्वी सिंह, इसमें मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है। मैं जानता था, मुझे मालूम था आप यही कहेंगे। आपने हमेशा अपनी कौम के बजाय दूसरों का साथ दिया है। तुम्हारा ख्याल है मैं अपनी कौम का दुश्मन हूं? दुश्मन हो या ना हो, सज्जन बहरहाल नहीं हो। तुम गलती पर हो पृथ्वी सिंह। मैं अपनी कौम से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी कोई भी सिख कर सकता है। मैं कहता हूं कि सिख अगर इंसाफ का साथ नहीं देंगे तो ये उनके मजहब के खिलाफ होगा, और कोई भी सिख इसके लिए तैयार नहीं होगा। बहरहाल जलसे में यह फैसला हुआ है कि अमृतसर से सिखों का एक दस्ता लाहौर के सिखों की मदद के लिए जाएगा, ताकि मुसलमान वहां कोई हंगामा न कर पाए। इस दस्ते में मैंने अपना भी नाम दे दिया। पृथ्वी सिंह, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूं। मेरा मशवरा है कि तुम इस हंगामे में शरीक ना हो। इससे तुम्हें या सिखों को कोई फायदा नहीं होगा। कुछ भी सही, फैसला हो चुका है। कल सुबह मैं लाहौर जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वेल, मौलाना जफर अली खान, हम आपका थ्रू ये मालूम करना मांगता है कि मुसलमान क्या चाहता है। आई मीन, मुसलमानों का मांग क्या है? गवर्नर साहब, मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ एक है, मस्जिद शहीदगंज मुसलमानों की है और उसे मुसलमानों को वापस किया जाए। आप लोग क्या कहते हैं? हम मुसलमानों का ये मुतालबा तस्लीम नहीं करते। तस्लीम न करने की वजह? वजह साफ है। मस्जिद हमारे कब्जे में 100 साल से है और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जाती मिल्कियत है। हमारे इस दावे को अदालत भी तस्लीम करती है और आप लोगों के खिलाफ फैसला दे चुकी है। इसलिए मस्जिद वापस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना, आप जानता है कि कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया और ट्रिब्यूनल ने भी मस्जिद पर सिखों का हक माना है। फिर आप बोलें मुसलमान के लिए झगड़े का क्या रीजन है? गवर्नर साहब, अदालत का फैसला सिर्फ कानूनी नौयत का है, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि 100 साल से मस्जिद सिखों के कब्जे में है, इसलिए कब्जा तस्लीम किया जाता है।
लेकिन ये मामला हमारे मजहब का मामला है। हम अपनी मस्जिद की बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कानून आप लोगों के खिलाफ फैसला दे चुका है। हम अपने मजहब के खिलाफ किसी कानून के फैसले को नहीं मानते। Take it easy, gentlemen. Sit down. Sit down. Well, मौलाना, कोर्ट ऑफ लॉ ने मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया है। हम ये कैसे मान ले कि मस्जिद को आपको दिया जाए? तो फिर हम ये मुतालबा करते हैं कि मस्जिद को महकमा आसार कदीमा को सुपुर्द कर दिया जाए और सिखों को उसके इनेदाम से रोका जाए। आई एम सॉरी मौलाना, हम आपका बात नहीं मान सकता। हम आपका बात मानने के लिए एकदम तैयार नहीं। लेकिन मुसलमान अपना मुतालबा मनवाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हम जानना मांगता है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का क्या फैसला है? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अभी गौर कर रही है, अभी उसने कोई फैसला नहीं किया। ठीक है, फिर हम ये कह सकता है कि जब तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फैसला न दे, मस्जिद को नहीं तोड़ा जाए और इसको मस्जिद का माफिक कायम रखा जाए। आप लोग ये बात मानता है? जी हाँ, हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फैसले से पहले कोई इकदाम नहीं करेंगे। वेल मौलाना, आपने इन लोग का बात सुना। हम आपको पक्का यकीन दिलाता है कि जब तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुसलमानों की मांग पर गौर नहीं कर लेती, उस टाइम तक मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा। आप लोग इस फैसले से खुश हैं? क्या सिखों की तरफ से ये पुख्ता यकीन दहानी? हाँ, हमारी तरफ से ये पक्का वादा है जिसकी खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं की जाएगी। मैं अपने सिख भाइयों के इस यकीन दहानी पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे मुझे यकीन है कि हमारे सिख भाई बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मस्जिद मुसलमानों के हवाले कर देने ही में सिखों और मुसलमानों दोनों का फायदा है। मेरा ख्याल है कम से कम मस्जिद को महकमा आसार कदीमा के सुपुर्द कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। सर सरिया सर